आपको अपने चैनल के माध्यम से बॉलीवुड स्टार क्षेत्रीय कलाकार मान सिंह करामाती जी का साक्षात इंटरव्यू करवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम उनके घर पर खड़े हुए हैं, उरई में स्थान पर खड़े हुए हैं। उनका आप बड़ा सा पोस्टर देख रहे हैं। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सीधे सीधे उनके साथ इंटरव्यू करवाते हैं। पहले आप हमारे चैनल में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मेरे भाई। और हमारे चैनल के माध्यम से जी क्षेत्रीय ऑडियंस से लेकर देश की ऑडियंस आपको सुनेगी। तो सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना परिचय दीजिए। जी, जैसे कि मैं आप सारे लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग नहीं जानते मेरे बारे में। जी, मेरा नाम मान सिंह करामाती है। मैं फिल्म और टीवी अभिनेता हूँ जी, और मैंने कई सारे टीवी सीरियल्स, मूवी, वेब सीरीजों में काम किया है। जैसे कि मैंने सबसे पहले काम अर्जुन कपूर जी के साथ किया था, मिशन सपने सीजन 2, वो मेरा पहला काम था। इसके बाद फिर मैंने तंत्र, नवरंगी, हानिकारक बीवी, क्राइम पेट्रोल, इशारों इशारों में, तारक मेहता, ऐसे कम से कम दर्जनों सीरियलों मैंने सैकड़ों एपिसोड्स किए हैं। सर, आप जैसे अभी आपने कहा कि आप टीवी कलाकार के साथ साथ फिल्मी कलाकार हैं, तो आपका जीवन टीवी से शुरू हुआ था या फिल्म में पहले? देखिए, शुरुआत मेरी छोटे पर्दे से हुई, यानी कि टीवी कलाकार मैंने शुरुआत की और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि कई बार मैं कई सारे वीडियोस में लोगों को ये खबर पहुँचा चुका हूँ कि मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ। कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिताजी का देहांत हो गया, परिवार बैकफुट पे आ गया, तो घर से कोई ऐसा सपोर्ट था नहीं, कोई मेरा गॉडफादर था नहीं। और इस लाइन से मैं बिलोंग भी नहीं करता, जो एक्टिंग लाइन है इस लाइन से मैं बिलोंग भी नहीं करता हूँ, किंतु एक्टिंग का मुझे शौक था। तो बचपन से ही मुझे एक्टिंग करना या कॉलेजेस में कॉमेडी करना या स्टेज शोज करना, वो मेरी आदत बन गई। तो मैंने कॉमेडी सर्कस का मेगा राउंड एलिमिनेट हुआ था मैं 2014 में। तो वहाँ एलिमिनेट होने के बाद मुझे अर्चना पूरन सिंह, विपुल शाह वगैरह ने मुझे सलाह दिया कि आप मुंबई जाइए, वहाँ स्ट्रगल करिए। तो मैंने वहाँ स्ट्रगल किया, तो कई सारे फिर शोज़ किए मैंने। मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसे अच्छे दोस्त रहे, ऐसे कई सारे दोस्त हैं जिनका नाम मतलब कई लोग हैं, लेकिन मैं उनको शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मेरा बुरे वक्त में मेरी मदद की है। जिसमें मेरे अच्छे दोस्तों को मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जब भी मुझे ऐसा लगा कि मैं बैकफुट पे जा रहा हूँ कि वो नहीं हो पाएगा, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, मुझे हिम्मत दी, मुझे जुनून दिया कि भाई तुम कर सकते, यू कैन डू एवरीथिंग। तो फिर मैं प्रयास कर रहा और उन्होंने मुझे आर्थिक मदद भी की। तो सर, आपने क्या शिक्षा में कला का अभिनय का शिक्षा है आपके पास क्या? हाँ, मैं इट्टा से मैंने थिएटर किया है। थिएटर में काम किया है? हाँ, थिएटर में काम किया मुझे, और मैं बचपन से ही। नहीं सर, अभी आपने कहा कि आपको कला में रुचि नहीं थी, अभिनय में। हाँ, तो फिर आपने थिएटर से डिग्री क्यों ली? नहीं, रुचि तो बचपन से ही थी ना मुझे। अच्छा। तो मैं तो स्टेज शोज कर ही रहा था, कॉमेडी करता था। फिर मुझे अब ये नहीं पता था कि मैं एक्टिंग करूं कि कॉमेडी करूं। लेकिन जब मुझे मुंबई में गया, मैंने अपना सिर्फ ऑडिशन देना चालू किया, तो लोगों ने मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स में ज़्यादा पसंद। लुक वाइज मैं दाढ़ी रखता हूँ, मेरे बाल बड़े बड़े, तो नेगेटिव टाइप के कैरेक्टर्स मेरे लिए खुलने लगे। कभी तांत्रिक बनने लगा, कभी गुंडा, मवाली, चर्सी, नशेड़ी, ऐसे किरदार मेरे लिए खुले। बम्बई में जाने पर वहाँ के लोग सही तरह से यहाँ के लोगों को, जो छोटे कलाकार होते हैं, तो अपना तो नहीं देते हैं। क्या आपको अपना तो की वहाँ कुछ कमी दिखाई दी? मुझे इस तरीके का कभी भी ऐसा मुझे सामना नहीं करना पड़ा। ये कह सकते हैं कि जब आप एक लंबे पायदान पे होते हैं तब इन सारी चीज़ों को आपको फेस करना होता है। जब आप छोटे स्तर पे चल रहे होते हैं तो लोगों को तो पता ही नहीं ना आप क्या है कर रहे हो, भाई रोजाना वाले आर्टिस्ट हो ना। तो जब आप वो स्टैंडर्ड आप अचीव करते चले जाते हैं, तब इस चीज़ का, तब वो नेपोटिज्म आता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि वो जमाना गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा। भाई, जिसको बेशक मेरा पिता एक बहुत बड़े एक्टर हैं और वो मुझे एक्टर बनाना चाहते, किंतु मैं एक्टर नहीं हूँ। तो आप एक फिल्म मेरे लिए पैसा लगाओगे, 2 फिल्में लगाएंगे, लेकिन जब लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो मेरा करियर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने महानायक के साथ में काम किया जी, अमिताभ बच्चन जी के साथ में जी। जिस तरह से अमिताभ जी आपने साथ किया, तो उनके साथ में आपको कैसा अनुभव फील हुआ? तो महानायक हैं। देखिए, थोड़ा डर तो लगता ही है, इतने बड़े कलाकार के साथ हम काम कर रहे होते हैं। हालांकि हमारा सीन उनके साथ नहीं था, सीन मेरा आलिया भट्ट जी के साथ था, लेकिन वो सेट पे थे। तो एक होता है कि यार आलिया भट्ट, सी इज अ गुड एक्टर, सी इज अ वेरी मतलब उच्च लेवल की एक्ट्रेस है वो, तो यार वो सीन मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बस मैंने ये ठान लिया था कि मुझे अपना 100% देना है।
आलिया जी अपना काम करेंगी, मैं अपना काम करूंगा, तो वो सीन बहुत अच्छा निकल गया है। जी, आप ब्रह्मास्त्र में आप अलाव पे ताप रहे हैं। जी, अलाव में मैं तापते हुए जब वो मौनी रॉयल लॉकेट मारती है तो वो मेरे गर्दन पे आके लगती है, वो सीन है मेरा प्रॉपरली स्क्रीन पे आया था। सर, इसके अलावा आपकी और कौन सी फिल्म है जिसमें आपका? अभी जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई है जी मोनिका ओ माय डार्लिंग, जिसके मोनिका डायरेक्टर ओ- वसन वाला जी हैं, जी जिन्होंने अनुराग कश्यप के साथ गैंग ऑफ वासेपुर में असिस्ट किया था, मर्दों को कभी दर्द नहीं होता, जी। ऐसी उसमें फिल्मों आपका में। रोल है? इसमें मेरा सपेरे का कैरेक्टर है। सपेरे का? जी। तो क्या ये आत्मा से संबंधित फिल्म है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा मूवी है, कोई आत्मा की मूवी ऐसी नहीं है। ये फिल्म कॉमेडी है, सस्पेंस है कि एक हीरोइन का मर्डर होता है, अब वो मर्डर पता ही नहीं पड़ता कि वो किसने किया है, उसमें पूरी पहेली उलझी हुई है। आपने बुंदेलखंड फिल्म में भी काम किया है, क्षेत्रीय लोगों के साथ में। जी उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? जी, उसमें मुझे सारे नए कलाकार मिले जो, और मेरा सबसे बड़ा मोटिव इस वजह से इस फिल्म में काम करने का रहा कि भाई लोग ये ना कहें कि भाई ये छोटे स्तर से निकला है तो अब बड़ी बॉलीवुड में काम कर रहा है तो बड़ी बड़ी काम करेगा। जी। तो मैंने इस वजह से इस छोटे छोटे प्रोजेक्टों पे मैंने कहा कि शायद मुझे जब मैं वहाँ काम करूँगा कुछ लोग हिम्मत जुटाएंगे जी कि मैं कुछ कर सकूँ, तो इस वजह से मैं उस फिल्म का हिस्सा बना। सर, जैसे आप फिल्मों के साथ साथ आपकी खेलों में भी रुचि है। हाँ। तो कौन सा खेल आपको पसंद? जी, क्रिकेट। क्रिकेट में क्या करते हैं आप? क्रिकेट में मैं ज़्यादातर तो ऑलराउंडर के ही रूप में जाना जाता हूँ। जी। आप उरई से हैं। जी उरई में और भी नए कलाकार उभर रहे हैं, जी, उनका समर्थन आप करते हैं? मैं सारे कलाकारों का समर्थन करता हूँ, हर एक कलाकार, और जो लोग छोटे स्तर पे भी काम कर रहे हैं उनको जब भी हमारी आवश्यकता होती है हम अवश्य उनके साथ खड़े होते हैं, सही तरीके से उनको सजेशन देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, क्योंकि भाई हमारे प्रदेश से, हमारे ज़िले से जितने ज़्यादा कलाकार निकलेंगे उतनी वहाँ पे हमारे कलाकारों का एनवायरनमेंट बढ़ेगा, वो हमारे लिए अच्छे तो है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे जुड़ें ताकि। आपने हमारे चैनल को समय दिया, हमको समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मेरे भाई, जय हिंद। आपने खबर को देखा, आपने खबर को सुना, आप यहाँ भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो शीघ्र नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर की नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप मुझको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।